नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। नवरात्रे का पर्व चल रहा है। नवरात्रे में आप ढेर सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपकी फैमिली, आपकी फाइनेंशियल और आपकी इमोशनल चीजों को सॉल्व कर सकता है। ये छोटी छोटी चीजें जब सही समय पे की जाएं तो बहुत असरदार हो सकती हैं। और इससे सही समय आपको कहाँ मिलेगा, आपको बताती हूँ। आज हम किस माँ के बारे में विस्तार से बात करेंगे और इन चीजों पर नजर डालेंगे। माँ कुष्मांडा के पूजन से आयु, यश और बल बढ़ाने के साथ बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। नवरात्र में माँ दुर्गा को लगाने वाले भोग से भागेंगी आपकी बीमारियां और आप रहेंगे सेहतमंद। नवरात्र की पूजा के सबसे खास वास्तु के नियम कैसे बन सकते हैं आप बेहद खूबसूरत इस खूबसूरत मौके पर। अपनी ही राशि के हिसाब से कल का लकी टाइम जाने और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप दी। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन होता है। माँ कुष्मांडा, ये नाम हमें क्या सिखाता है, इस नाम का अर्थ क्या है, इन सारी चीजों पर मैं आपसे बात करूंगी। नवरात्र में माँ कुष्मांडा का पूजन होता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप का नाम है। माँ के ये जो रूप है, इसमें 8 बाजू अष्टभुजा है माँ, और साथ में इससे माना जाता है कि इनकी भक्ति अगर आप करते हैं तो इससे आपकी आयु यानी कि आपकी उम्र बढ़ती है, यश फेम बढ़ता है, बल बढ़ता है, साथ ही आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। यानी कि सिर्फ एक्सटर्नल बल नहीं बढ़ता, इंटरनल बल भी बढ़ता है। अब दूसरी बात यह है कि माँ का नाम कुष्मांडा है क्यों। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से माँ पार्वती ने सिद्धिदात्री का अवतार लेकर सूर्य के केंद्र में समय बिताया था ताकि पूरे ब्रह्मांड तक सूर्य की ऊर्जा पहुंचाई जा सके। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा में सूर्य के तप को सहने की शक्ति है और आपको देवी के स्वरूप में एक सूर्य जैसा तेज दिखेगा। ये भी माना जाता है कि देवी ने अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। अगर आपका सूर्य कमजोर है, आपकी अपने बॉस से नहीं बनती, आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं देते, सीनियर अथॉरिटीज आपको तंग करती है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो माँ कुष्मांडा का पूजन करने से, बस नवरात्र के एक दिन भी कर देने से आपका सूर्य बेहतर हो जाएगा। आपकी राशि की बात आपसे करूंगी। ये जरूरी है कि कल आप क्या करें ताकि कल का दिन रहे अच्छा, और नवरात्र के समय में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ कि माँ का नाम हमें सिखाता क्या है और माँ का नाम जपने से होगा क्या। माँ कुष्मांडा का नाम उनके महत्व को दिखाता है। माँ का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है, कु प्लस उष्मा और आंडा। इन 3 शब्दों को जोड़कर बना है। अब मैं आपको हर शब्द का मतलब और इम्पोर्टेंस बताती हूँ। सबसे पहले कु शब्द की बात करते हैं। कु शब्द का मतलब होता है छोटा, जो आपको सिखाता है कि आप भले ही बहुत पावर रखते हो, वो पावर चाहे पैसों की हो, चाहे किसी भी पोजीशन की हो, आपके ओहदे की हो, लेकिन आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनके सामने आपको छोटा बनकर ही रहना चाहिए। दूसरा शब्द है उष्मा। उष्मा का अर्थ होता है एनर्जी। ये शब्द 2 बातों को सिखाता है। पहली बात ये कि आप किसी काम को करने के लिए भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल जरूर करें, और दूसरा ये कि जिस तरह माँ कुष्मांडा जन कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए सूर्य के सेंटर में रही और उसका ताप सहा, उसकी हीट सही, उसी तरह आपके मन में भी लोगों के कल्याण की भावना होनी चाहिए। आंडा, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का, जो कुष्मांडा का लास्ट शब्द है, इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड से, यानी कि हम सब माँ की ही संतान हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, जात धर्म इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो माँ का नाम अगर आप डाइवर्सिफाई करें तो आपको इतनी अच्छी सीख देता है। अब तक तो हमने बात करी माँ के नाम की, उनके नाम की इम्पोर्टेंस की। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं, उनके रूप की बात करते हैं। जो भी उनकी इमेज क्रिएटेड है वो क्यों है, क्या इसमें भी कोई राज है, क्या ये इमेज हमें कुछ मैसेज देती है, ये आपको बताती हूँ।
माँ के रूप की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं। आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग मंदिर में फूल चढ़ाएं, स्पेशली रेड कलर के। आपके सारे काम बनेंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:45 PM। वृषभ राशि वाले लोग किसी भी काम को करने से पहले अपने परिवार वालों का सहयोग लें, उनका कोऑर्डिनेशन बिठाएं और एक काम करें, सारे परिवार का हाथ लगाकर या अपनी तरफ से सारे परिवार का नाम लेकर मंदिर में केले चढ़ाएं। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। मिथुन राशि वाले लोग क्या करें अपने दिन को लकी बनाने के लिए? सूर्य को जल चढ़ाएं, भूलिए नहीं। माँ कुष्मांडा सूर्य के बीच में नहीं, आपका सूर्य मजबूत होगा। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। कर्क राशि वाले लोग किसी की मदद जरूर करें और अगर हो सके तो माँ को जो सुबह सुबह भोग लगाएं वो किसी जरूरतमंद को खिलाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। एक और स्टेप आता है माँ की पूजा में, वो आता है भोग। क्या क्या भोग लगा सकते हैं माँ को, ये आपको बताऊंगी, पर इससे पहले सेकंड स्टेप माँ के रूप की बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ कुष्मांडा के स्वरूप का मतलब क्या है। माँ के स्वरूप में 8 आर्म्स हैं, 8 भुजाएं हैं, यानी कि 8 हाथ हैं। इनमें से 7 हाथों में क्या है? कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत पूर्ण कलश यानी कि कलश वाला अमृत, साथ में चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माँ अपने हाथ से जपमाला का पाठ कर रही हैं। साथ ही माँ शेर पर सवार हैं। क्या मतलब है इस चीज का? कमंडल बुराइयों को दूर रखने के लिए प्रेरणा देता है, अच्छी और बेहतर सोच से आपको वाकिफ कराता है, आपको क्लोज करता है। दूसरा है धनुष बाण। इस शस्त्र का अर्थ है कि माँ सभी कष्टों से हमारी रक्षा करती हैं। ये शस्त्र सीख देता है कि अपनी वाणी पर संयम रखें और सोच समझकर बोलें, क्योंकि वाणी का तीर ही एक ऐसा तीर है जो निकल गया, छोड़ दिया तो वापस नहीं आता। कमल, कमल का फूल है, ये माँ की सॉफ्टनेस को दर्शाता है। ये सभी के साथ सॉफ्ट व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। आप देखिए कि माँ के हाथ में कलश है जिसमें अमृत है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कलश शो करता है कि आपकी लंबी आयु हो, लंबी आयु का आशीर्वाद देता है और सीख देता है कि आपके मन में सेवा का भाव रहे, दूसरों की सेवा करें तो पुण्य कमाएंगे, साथ में जितने पुण्य होंगे उतनी इजीली आपकी लाइफ बीतेगी। चक्र है हाथ में, चक्र वीरता का चिन्ह है और आपको किसी काम में आने वाली परेशानियों से जितनी नेगेटिविटी हो उनसे लड़ते हुए, जीतते हुए आगे बढ़ना है। माँ के हाथ में गदा है। माँ के हाथ में गदा का क्या मतलब है? कि वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करती हैं। हनुमान जी के हाथ में भी गदा है। इट इज पावर ऑफ, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब खूब पावर, उठाने के लिए भी पावर चाहिए। तो आपके अंदर किसी से लड़ने के लिए इंटरनल ताकत भी होनी चाहिए। वैसे तो हमें दुश्मन बनाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई चाहते हुए भी हमारे काम को नहीं समझ रहा, हमें तंग कर रहा है, तो फिर आपको किसी की नाजायज चीज को सहना भी नहीं है। तो गदा हमें क्या शिक्षा देता है कि हम अपने दुश्मनों से हार न माने और नेगेटिविटी, सच का साथ दें। माँ के हाथ में जप माला है, नियम। जप माला का अर्थ है नियम। आप माला जपना शुरू करते हैं तो बीच में नहीं रुकते ना। तो जब आपकी जिंदगी में नियम आ जाता है तो आपके हर काम डिसिप्लिन हो जाते हैं और पूरे हो जाते हैं। माला से मुझे याद आया कि आप माँ को कैसे खुश करें। उनके बीज मंत्र को जाप करके आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बताने वाली हूँ और वो भी फास्ट की रेसिपी। इतनी लंच टाइम हो रहा है, भूख का समय हो रहा है, आपको सुनते ही भूख लगने लगेगी। आज मैं आपको बनाना चिप्स, घर में हेल्दी बनाना चिप्स बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी। पर इससे पहले माँ को क्या भोग लगाना है ये बताती हूँ। माँ को किस चीज का भोग लगाएं? माँ को मालपुए का भोग लगाएं। पूजा में माँ को भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को सभी में बांटना चाहिए। मालपुए का भोग लगाने से
देवी माँ प्रसन्न होती है और भक्तों को इंटेलिजेंस देती हैं, सही फैसला करने की डिसीजन मेकिंग पावर देती हैं। अच्छा, मालपुए में आप केसर जरूर डालिएगा। इसमें जो सैफरन डलता है वो नर्वसनेस और एंजाइटी को दूर कर देता है। ये ब्लड प्यूरिफायर है, अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। दूध में इसे पीने से स्किन का रंग गोरा होता है। सैफरन से, केसर से शरीर को मजबूती और ताकत मिलती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स सैफरन फ्लावर खाती हैं तो बच्चे हेल्दी और गोरे यानी कि फेयर कंप्लेक्शन के होते हैं, लेकिन इसे कम और बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं वरना नुकसान हो सकता है क्योंकि उसकी तसीर बहुत गर्म होती है। माँ को फूल कौन सा चढ़ाना है? माँ को रात की रानी का फूल चढ़ाना है। ये फूल जो है वर्म्स के लिए, पेट के जो कीड़े हैं और बुखार के लिए हर्बल रेमेडी है। ये फूल परफ्यूम्स बनाने में, इत्र बनाने में काम में आता है और इस फूल को सिर्फ सूंघने से, इसके जूस को लेने से अस्थमा, थ्रोट इरिटेशन, डेंगू, एपिलेप्सी, नोजिया, उल्टी जैसी फीलिंग, मॉस्किटो बाइट, हेडेक, इन सब में फायदा होता है। खास तौर पर मॉस्किटो बाइट की अगर हम बात करें, डेंगू की हम बात करें तो ये अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट है। इसको बॉडी पर मसलने से मच्छर पास नहीं आते। इससे नींद नहीं आती। जिसको नींद नहीं आती वो रात की रानी के फूल अपने पास रखकर सोए, अच्छी नींद आएगी और मेंटली आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, फ्रेश होगा और आपके माइंड को शार्पनेस मिलेगी। व्रत का अगला स्टेप होता है भोग के बाद दान का। क्या दान करना है इस बारे में भी तो मैं ही आपको बताती हूँ, पर इससे पहले भूख की बात करते हैं, आपकी पेट पूजा की बात करते हैं, थोड़ी मेरी भी करते हैं। मैं आपको बताऊंगी हेल्दी रेसिपी, हेल्दी स्नैक फॉर किड्स एंड नवरात्रास, बनाना चिप्स, और साथ साथ इन कच्चे केलों के फायदे भी बताती हूँ। केले के चिप्स बनाने के लिए आपको फ्राई करने के लिए थोड़ा तेल चाहिए, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर चाहिए, सेंधा नमक चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से और 6 कच्चे केले ले लें। अब इसको करना क्या है, आप केले का छिलका उतारें, उसके बाद बर्फ वाले ठंडे पानी में नमक डालें और केले को उसमें 10 मिनट के लिए रख दीजिए छिलका उतारने के बाद। अब आप बनाना को पतले पतले स्लाइस में काटकर, आजकल तो स्लाइसर भी आता है, काटने की भी जरूरत नहीं है, जैसे पोटैटो स्लाइसर आता है उसी में केले को भी स्लाइस कर लें। तो जब ये काट कर इसको पानी में ही डालें, कटे हुए केले को फिर से 10 मिनट के लिए पानी में रहने दें। अब आप पैन में तेल गरम कर लें, केले के टुकड़ों को पानी से निकालकर किसी कपड़े पर रख दें ताकि सारा पानी कपड़ा सोख ले। इसके बाद आप गर्म तेल में केले के टुकड़ों को डालें और इसको फ्राई करें। फ्राई कर निकाल कर इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख दें ताकि एक्सेसिव ऑयल निकल जाए। इसके ऊपर सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर डालें। इसको बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। ये हेल्दी है। क्यों हेल्दी है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कच्चे केले के फायदे क्या हैं। कच्चे केले लिवर के संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर लूज मोशंस लगे हैं तो इस प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन को और चेहरे की चमक को बढ़ाता है। डायबिटीज की बीमारी धीरे धीरे दूर होती है। तो ये हेल्दी स्नैक है। बच्चों को पैकेट वाले पोटैटो चिप्स की बजाय आप घर में ये बनाकर खिलाएं। फिर से बात करेंगे आपके कल की, आपकी राशि की, लेकिन इससे पहले गर्ल्स को, कन्याओं को क्या दान करें, क्या गिफ्ट करें इस नवरात्रि पर बताती हूँ। नवरात्र के चौथे दिन कन्याओं को वस्त्र यानी कि कपड़े दान करें। आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से करें। नहीं अलाउ करती तो पॉकेट या रंग बिरंगे बालों में लगाने वाले रिबन ही गिफ्ट करें, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में क्लॉथ जरूर गिफ्ट करें। एक और बहुत जरूरी बात है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, वो है नवरात्र में वास्तु के नियम क्या हैं, बताती हूँ इस बारे में। पर इससे पहले आपकी राशि और आपके कल की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग माँ को जो केसर का भोग लगा रहे हैं वही केसर हल्का सा अपने माथे पर लगाएं, आपकी किस्मत चमकेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 PM। कन्या राशि के लोग पेरेंट्स के पैर छुएं, अपनी सिस्टर का आशीर्वाद लें, या आपने किसी को राखी बांधते हो उसको फोन कर बात करें, इससे आपका मर्करी स्ट्रांग होगा। लकी टाइम
मॉर्निंग 9:25 AM। तुला राशि के लोग ग्रीन कलर की मिठाई खाएं, कुछ नहीं खा सकते तो पिस्ता और मिश्री खा लीजिए। लकी टाइम आफ्टरनून 3:25 PM। वृश्चिक राशि वाले लोग किसी से झूठ नहीं बोलें, वैसे भी इतने पावन समय दिन चल रहे हैं, झूठ बिल्कुल ना बोलें। लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी और समस्याओं को दूर करने के लिए आते हैं। आपका स्वागत है। आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दर्दों को भी दूर कर सकते हैं सिर्फ चौथे नवरात्र पर एक खास मंत्र का जाप कर। बताती हूँ इस मंत्र के बारे में, लेकिन इससे पहले कुछ खास वास्तु के नियम नवरात्र के दौरान ये बताती हूँ कौन से हैं। नवरात्र में वास्तु के नियम क्या हैं? चलिए इस बारे में जानते हैं। ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके अगर आप माँ का ध्यान करते हैं तो हमारी अंदर से कॉन्शियसनेस और ज्यादा जागृत होती है। दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन की ओर मुंह करके अगर आप माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है और आपका सीधा जुड़ाव माँ से होता है। पूजा संबंधित सारा सामान आपकी पूजा कक्ष में होना चाहिए, नहीं तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। पूजा के कमरे में हल्का लेमन कलर का, हल्का ग्रीन या हल्का पिंक कलर का कपड़ा बिछाएं। आप पूजा के कमरे में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है अगर आप ये कलर्स यूज करते हैं। घर के नॉर्थ ईस्ट में वास्तु जोन में प्लास्टिक या लकड़ी मैं प्रेफर करूंगी कि आप किसी स्टोन का या मेटल का बना पिरामिड रखें। इससे माँ का ध्यान करने में आपको ज्यादा आसानी होती है, आपकी ऊर्जा उठती है। नवरात्र के समय में, फेस्टिव सीजन में आप कैसे नेचुरली ब्यूटीफुल रहें, ये खास टिप्स आपको बताती हूँ। पर इससे पहले आपका डर दूर भगाने वाला एक खास मंत्र। डर दूर भगाने वाला मंत्र लिखिए। शांति कर्माणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्ने दर्शने गृहपीडासु चोग्रासु महात्म्यम शृणु याम्यम। इस मंत्र का एक माला का जाप डेली जरूर करें, इससे आपका डर गायब हो जाएगा। कल क्या करना है आपने अपनी राशि के हिसाब से आपको बताते हैं, पर इससे पहले नेचुरली ब्यूटीफुल होने की खास टिप जानिए। आपको किसी भी इवेंट में जाना है, रात के समय डांडिया नाइट पर जाना है, मंदिर जाना है, अपनी स्किन को इंस्टेंट फ्रेश करना है, तो क्या करें? थोड़ा सा चीनी ले लें, शुगर ले लें, मतलब और भी अच्छा है अगर आप शक्कर ले सकते हैं, गुड़ का भूरा ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नींबू मिला दीजिए, जरा सा गुलाब जल बस यूं ही हाथ पर ले लीजिए और इसको चेहरे पे मल लीजिए। करीब 2 से 2.5 मिनट तक मलिए, जब तक कि अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। इसके बाद चेहरा धो लीजिए। आप हैरान हो जाएंगे देख के कि आपकी स्किन कितनी फ्रेश और सपल हो जाती है। ब्लड प्रेशर से मिलेगा आपको छुटकारा, लेकिन इससे पहले आपके कल की बात करते हैं, आपकी राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोग दिन की शुरुआत किसी भी फ्रूट को खाकर करें ताकि आपका दिन रहे फ्रूटफुल। लकी टाइम आफ्टरनून 1:45 PM। मकर राशि के लोग परफ्यूम लगाकर घर से बाहर जाएं और मंदिर में इत्र जरूर चढ़ाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:10 AM। कुंभ राशि के लोग दिन को अच्छा बनाने के लिए गुलाब जल से चेहरा साफ करें और गुलाब जल माँ के चरणों में अर्पित करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:55 PM। और मीन राशि के लोग सिर पर नारियल का तेल लगाएं और नारियल के तेल की चाहे छोटी बोतल या सैशे किसी जरूरतमंद बच्चे को दें। इससे आपके ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 12:10 PM। ब्लड प्रेशर दूर करने का अचूक तरीका आपको बताने वाली हूँ, पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे लिखने के लिए, अपने सजेशंस, क्या अच्छी बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी, अपने टिप्स मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। मुझे आपकी हर मेल का इंतजार रहता है। आज हम निशांत का सवाल लेते हैं महसाना गुजरात से। 2 साल से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रही है और पूछ रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब का कोई योग है। निशांत अपने शहर से बाहर जॉब ढूंढेंगे तो ज्यादा जल्दी मिल जाएगी।
आप सुबह सुबह माथे पर और नाभि में केसर का तिलक लगाया करें और श्री सूक्त का पाठ शुरू करें। कुछ ही समय में जॉब लग जाएगी। ब्लड प्रेशर की परेशानी को दूर करने के लिए खास उपाय बताती हूँ। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है तो संडे की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोएं। याद रहे 325 ग्राम। अब मंडे को सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर या पीपल के पेड़ को अर्पित करें। ये उपाय आपको 5 संडेज लगातार करना है। आपकी प्रॉब्लम में बहुत सुधार आ जाएगा। कल है नवरात्र का 5वां दिन और मैं आपको बताऊंगी मां स्कंद माता के रूप के बारे में। आपको इंटरेस्टिंग रेसिपी भी दूंगी और साथ साथ मोर पंख से आपकी किस्मत भी बदलेंगे। जी हाँ, तो कल इसी समय आइएगा और ढेर सारी बातें आप और हम करेंगे। इतने पावन दिनों में गॉसिप की चीजें देखकर अपनी एनर्जी को ना वेस्ट करें। अपनी एनर्जी, अपने समय को प्रोडक्टिव बनाएं। मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।